हेलो स्टूडेंट, हमारे ट्यूशन में सब स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में गैमेटोजेनेसिस से अंडजनन यानी कि oogenesis लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुजनन के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम अंडजनन यानी कि oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्या है, आपके स्पर्म हुए या फिर ओवम हुए, दोनों क्या है, गैमीट्स हैं, जिसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है, मतलब कि आधी होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे ना देखो तो उसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। तो इसमें हम बताएंगे कि मतलब oogenesis कैसे होता है, कहाँ पे होता है और किस हार्मोन्स की उपस्थिति में होता है, कौन सा हार्मोन्स इसको उत्प्रेरित करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेनली देखिए oogenesis यानी कि अंडा, ओवम, ये मेनली कहाँ पे किस में मतलब बनता है, फीमेल में बनता है। फीमेल के ओवरी मतलब कि जो अंडाशय होता है उसमें निर्माण होता है। आपको पता है कि जो ओवरी होते हैं एक पेयर होते हैं, मतलब कि दो आपके ओवरी होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अब उसमें क्या होता है, अंडा यानी कि ओवम का निर्माण होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे। और ये जो होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से उत्प्रेरित होता है, मतलब स्टिमुलेट होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्या करता है, अंडजनन यानी कि oogenesis में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड हम बताएंगे कि ओवम यानी कि अंडे का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अंडे का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या उसमें कौन कौन पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो देखिए इसमें oogenesis में जो फर्स्ट सेल होता है, पहला कोश का, जिसको हम क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, फिर oogoनियम बोलते हैं, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है यानी कि द्विगुणन होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या पूरा होता है, मतलब कि 46 ही होता है। ठीक है। हाँ, मेनली ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। गुणन अवस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा आपका वृद्धि अवस्था यानी कि ग्रोथ फेज, और तीसरा आपका है परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। जैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ था 3 फेज में, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था, ऐसे सेम टू सेम इसमें भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। उसमें स्पर्म बना था, इसमें अंडे का निर्माण होगा। तो देखिए पहले आपका जो गुणन अवस्था है, मतलब गुणन मतलब क्या होता है, विभाजन अवस्था है, मतलब डिवाइडेशन फेज, डिवाइड करेगा। अब जो आपका ओगोनिया होगा वो आप माइटोसिस विभाजन करेगा, मतलब डिवाइड करेगा माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा, समसूत्र विभाजन करेगा, जिसमें आपके 2 सेल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बने हैं 2 सेल का निर्माण होगा, जो कैसे होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे, मतलब 2n नंबर में होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आपका जो दोनों सेल बने हैं, एक सेल आपका क्या करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओसाइट। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्राइमरी ओसाइट है आपका। अब इस प्राइमरी ओसाइट से एक आपका बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, क्या बनेगा इसे, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखिए पोलर बॉडी में क्या होता है, देखिए पोलर बॉडी जो होते हैं ये आपके हैप्लॉइड होते हैं, एक गुणन होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब ये ट्रू एग नहीं होते हैं, एक सत्य अंडा नहीं होते हैं। इसलिए ये स्पर्म के द्वारा निषेचित यानी फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। ये क्या होते हैं, अंडे से ही बनते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मेन आपका अंडा होगा वही आपके स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होगा। तो जो आपके पोलर बॉडी होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोलर बॉडी हैं जो डिप्लॉयड भी होते हैं, और ये म्योसिस प्रक्रिया के द्वारा ये मेच्योर होकर के एक ट्रू एग का निर्माण करते हैं। मतलब कि जैसे आपका एक एग है, ट्रू एग है, इसी के जैसा एक एग का निर्माण करेंगे और स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाओगे। लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है। मेनली जो होता है पोलर बॉडी हैप्लॉइड ही होते हैं, जो ट्रू एग के नाम से नहीं जाने जाते हैं। ये आपके फॉल्स एग भी बोल सकते हो इसे हम। ये धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो प्राइमरी ओसाइट होगा ये म्योसिस फर्स्ट करेगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन पहला करेगा, जिससे क्या बनाएगा, सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा और सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट भी बनाएगा और सेकंड पोलर बॉडी भी बनाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बना है और सेकंड पोलर बॉडी यहाँ पे बना है, जो कि आपके इनका कोई रोल नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन।
के समय इसका कोई रोल ही नहीं होता है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो मेन आपका एग होता है आपका ये सेकेंडरी ओसाइट ही है, जो किस में आता है, परिपक्व अवस्था में आता है, यानी मैचुरेशन फेज में आता है। ठीक है, अब ये आपका जो सेकेंडरी ओसाइट होगा ये क्या करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन दूसरा करेगा, जिससे क्या बनाएगा, एक ट्रू ओवम का निर्माण करेगा, जो कैसा होता है, हैप्लॉइड ही होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो गैमीट्स होते हैं यानी युग्मक, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, ये दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एक गुणन होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। अगर जैसे आपको पता है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके गैमीट में यानी युग्मक में कितना होगा, 23 होगा, 23 होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसे युग्मक यानी कि गैमीट बोलते हैं। तो इसमें जो आपका ओवम बना है इन सब की प्रक्रिया के द्वारा, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू ओवम। अब ये तैयार है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब मेनली जो ओवम होता है ये 14 से 28 दिन के अंदर ही बनता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आप जानते हो कि जब फीमेल जब मेच्योर हो जाती है, मतलब कि 10 से 16 साल पार कर जाती है, तो वो मेच्योर हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। अब इस स्टेज में क्या होगा, ओवुलेशन पीरियड होगा, यानी कि अंडे का निर्माण हो। ठीक है, अगर अंडा जो है स्पर्म से इसी मतलब कि मतलब अगर मिल जा रहा है, दोनों स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, तो एक फीटस यानी भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अगर नहीं मिल पा रहा है स्पर्म ओवम से, तो जो ओवम होगा ये टूट जाएगा और टूट करके ब्लड के रूप में वजाइना के द्वारा बाहर निकलेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, यानी कि ये मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेनली अंडे के टूटने के द्वारा ही होता है। जब अंडा स्पर्म से नहीं मिल पाता है तो ऑटोमेटिक टूट जाता है और वजाइना के द्वारा वो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओवम आपका बन गया है ओवरी में। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, तैयार। अब जैसे आपका स्पर्म मिलेगा, इससे तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा और एक फीटस यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, और धीरे धीरे 9 मंथ के बाद एक नन्हे मुन्ने बच्चे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस हम अगला देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, मतलब अंडाणु की संरचना। तो देखिए ये जो हमारा अंडा बना है ये कैसा दिखता है, तो देखिए ऐसा ही दिखता है, जो हमारा ओवम का स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे जो बाहरी लेयर होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा फिंगर की तरह, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये सबसे बाहरी लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है अंडे को। ठीक है, और इसमें एक आपका एसिड भी होता है जिसको बोलते हैं हाइलोरोनिक एसिड, मतलब कि इसी में पाया जाता है। जैसे आपका एक्रोसोम में था, मतलब आपका जो एक्रोसोम स्पर्म में पाया गया था उसमें भी हाइलोरोनिक एसिड पाया गया था, इसमें भी कोरोना रेडिएटा में भी पाया जाता है। ठीक है, और सेकंड लेयर आपका क्या है, सेकंड लेयर आपका है, हाँ यहाँ पे है जोना पेलुसुडा। अब देखिए जोना पेलुसुडा जो होता है ये आपका कोरोना रेडिएटा के बाद होता है। इसका काम यह है कि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन स्पर्म एंड ओवम, जब स्पर्म ओवम के संपर्क में आता है तो सबसे पहले जो स्पर्म होता है इसी जोना पेलुसुडा से ही टच होता है, संपर्क में आता है। ठीक है, अगर स्पर्म इसी जोना पेलुसुडा को छिद्र मतलब कि तोड़ देता है तो अपना न्यूक्लियस जो है ओवम के अंदर डाल देता है। तो पहले जो स्पर्म होगा इसी जोना पेलुसुडा के संपर्क में ही आएगा, तब जाकर के वो अंदर इंटर कर पाएगा ओवम के, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, फिर आपका जो फॉलिकल सेल जो आपके गोल गोल दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल बोलते हैं। बहुत सारे फॉलिकल सेल होते हैं, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पूरा नहीं इसके बारे में बताएंगे, फॉलिकल सेल के बारे में, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो आप इस वीडियो में, अगले वीडियो का आप इंतजार करना। तो नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, आप जानते हो अंडे में भी होता है न्यूक्लियस और स्पर्म में भी होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रकाभ। एक केंद्रक होता है और एक केंद्रकाभ होता है, केंद्रक में ही केंद्रकाभ पाया जाता है। फिर ये जो हमारा अंदर का जो स्पेस दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म। जैसे आपका सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ऐसे ओवम है, ओवम के अंदर क्या होता है, ऊप्लाज्म होता है।
अब देखिए ये जो हमारा सेकंड लेयर दिख रहा है, ये जो हमारा नीले पेन से दिख रहा है सेकंड लेयर, इसी को बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम यॉक यानी जर्दी के नाम से भी जानते हैं। पक्षियों के केस में क्या होता है, जर्दी होता है ना, अंडा खाए होगे तो अंडे के बीच में क्या होता है, जर्दी होता है पीला पीला, उसी को हम क्या बोलते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो मतलब क्या रखता है, मतलब न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो क्या क्या करता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है, oogenesis यानी कि अंडा कैसे होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन स्टेप इसमें भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट हुए हैं, और सेकंड आपका है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, मतलब अंडाणु का संरचना मैंने बता दिया है, जितने भी पार्ट होते हैं आपके, कोरोनरी रेडिया क्या है, जोना पेलोसुडा क्या है, विटलाइन मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, आप फॉलिकल सेल के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।